क्या आधुनिक विज्ञान के तरीकों से हम भीतरी ज्ञान पा सकते हैं? सद्गुरु बताते हैं कि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान सिर्फ इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा है और हमारी भीतरी इंद्रियां सिर्फ बाहरी चीजों को जानने के लिए बनी है। विज्ञान महज एक तरीका है, एक विधि है, एक ऐसा तरीका व विधि जो विश्वसनीय है, भरोसे के लायक है। चलिए विज्ञान के इस तरीके को समझते हैं। यूरोपीय पद्धति पर आधारित यह तरीका जो आगे चलकर आधुनिक विज्ञान का आधार बना, दरअसल कट्टर धार्मिक परंपराओं के प्रति प्रतिक्रिया में रूप में सामने आया। उन दिनों वे लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसी किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता जो तार्किक तौर पर यानी कि लॉजिक के आधार पर सही नहीं हो। तर्क के इस प्रति समर्पण के चक्कर में हमने जिंदगी के आनंद को खो दिया। मुझे लगता है कि आइंस्टाइन ने भी इसी से मिलती जुलती बात कही थी, जो आप भी जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि अंतर्ज्ञान एक उपहार है, एक पावन उपहार है, लेकिन तर्क एक भरोसेमंद नौकर है। अब हमने एक ऐसा समाज बना लिया है जो नौकर को सम्मान देता है और पवित्र उपहार की उपेक्षा करता है। यह आइंस्टाइन के ही शब्द है, जिसको मैंने थोड़ा आसान बनाकर कह दिया है। पूर्व के समाज में हमेशा से ऐसी ही सोच रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा आधार वैज्ञानिक नहीं है। मैं आपको दक्षिण भारत में कर्नाटक के एक मंदिर के बारे में बताता हूं। यह मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है। वहां लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि कैसे एक बोरवेल बनाया जाए, पर अगर आप इस तरह का एक गड्ढा खोदते हैं तो लगातार पानी मिल सकता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा किया तो जमीन को बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसे जहाज के डिजाइन के बारे में भी बात की जो उड़ सके। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने इसे उड़ाया तो वायुमंडल में आकाश तत्व का स्तर बिगड़ जाएगा और इंसान अपना दिमागी संतुलन खो देगा, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह 1500 साल पुरानी बात है। यह सब वहां के पत्थरों पर उस समय की भाषा में लिखा गया है। इस तरह का ज्ञान पश्चिमी देशों में नहीं था, क्योंकि वहां जो भी घटित हुआ दरअसल वह कट्टर धार्मिक परंपराओं के प्रति प्रतिक्रिया थी। इसलिए हमने तार्किक बुद्धि को बहुत ऊंचा मानना शुरू कर दिया। आप किस तरह की बुद्धि चाहते हैं, तेज या मंद? तेज ही चाहेंगे ना? वास्तव में बुद्धि एक तरह की सर्जिकल छुरी की तरह है, जो सब कुछ खोलकर आपको भीतर का हाल दिखा देती है। अगर मैं आपको अच्छे से जानना चाहूं तो क्या मैं अभी आपको चीर सकता हूं? आपको जानने का क्या यही तरीका है? ऐसा करके मैं आपके गुर्दे, लिवर और दिल को तो जान सकता हूं, लेकिन आपको जानने का यह तरीका नहीं है। आपको गले लगाने से या आपके साथ रहने से मैं आपके बारे में कुछ ऐसा जान सकता हूं जो चीर फाड़ करने से भी कभी नहीं पता चलेगा। अभी के लिए यह समझना है कि बुद्धि चीर फाड़ करने का एक औजार है। अगर आप चाकू से सिलने की कोशिश करेंगे तो चीजों के चिथड़े ही बचेंगे। अगर आप मानव तार्किक बुद्धि के अलावा मानव प्रज्ञा व इंटेलिजेंस के किसी दूसरे पहलू पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर यह सब ऐसे ही चलता रहेगा। इंसान की प्रज्ञा के और भी कई पहलू है। योग विज्ञान में इंसान की प्रज्ञा को 16 भागों में दिखाया गया है। इन 16 भागों को 4 अलग अलग खंडों में विभाजित किया जाता है। इन पहलुओं को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उनमें सुधार लाया जाए ताकि इंसान की प्रज्ञा व इंटेलिजेंस
और ज्यादा तेज और संपूर्ण बन सके। विज्ञान में यह चीज शामिल होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि अगर प्रज्ञा के दूसरे पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाए तो वैज्ञानिक आज जो तरह तरह के गैजेट्स बना रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उपयुक्त चीजें बना पाएंगे। आप iPhone 8 से iPhone 10 पर जा रहे हैं, जबकि आप में से ज्यादातर लोगों को iPhone 4 का भी पूरी तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता। देखिए, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि अंदर देखना किसे कहते हैं। अभी हम या कोई भी इंसान जिस तरह से बना है, उस स्थिति में वह अपने भीतर की ओर नहीं मुड़ सकता, क्योंकि हमारी पांचों इंद्रियों का रुख बाहर की ओर है। आप अपने आसपास तो देख सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों की पुतली को अंदर की तरफ घुमाकर अपने भीतर स्कैन नहीं कर सकते। यहां तक कि अगर आपके हाथ पर कोई चींटी भी चले तो आपको उसका एहसास हो जाता है, लेकिन आपके अंदर जो इतना सारा खून लगातार दौड़ रहा है उसे आप महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ज्ञानेंद्रियों का रुख बाहर की ओर है। आपके जीवन यापन के लिए इन्हें ऐसा बनाया गया है। अब आप अपने जीवन चलाने के उपकरणों के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि इन उपकरणों को इस तरह बनाया गया है कि ये आपको सब कुछ तुलना करके ही बता पाएंगे। अगर मैंने ऐसा कुछ छुआ जो मुझे ठंडा लगा, तो इसका मतलब है कि इस समय मेरे शरीर का तापमान उस वस्तु से अधिक है, इसलिए यह मुझे ठंडा लगा। अब अगर मैं अपने शरीर का तापमान कम करके इसे छू लूं, तो यह मुझे गर्म महसूस होगा। तो इन ज्ञानेंद्रियों के जरिए, जो वास्तव में मेरे जीवन को चलाने के लिए बनाई गई है, किसी चीज का ज्ञान नहीं हो सकता। यह बस जीवन गुजारने के लिए ही सही है। इसका मतलब यह हुआ कि इनके जरिए मुझे चीजें वैसी ही दिखेंगी जैसी मेरी जरूरत है। किसी दूसरी प्राणी को भी वैसी दिखेंगी जैसी उसकी जरूरत है। इसलिए अगर सभी जीव जंतु यहां बैठकर इस बात पर बहस करें कि प्रकाश और अंधकार क्या है, तो ये एक अंतहीन बहस होगी। जीवन गुजारने की क्षमता हम में कुदरती रूप से आती है, लेकिन अगर हम और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कोशिश करनी ही होगी। भारत में हमारे पास इसे बताने का एक तरीका है जो आजकल आमतौर पर इस्तेमाल होता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेष ज्ञान। पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप जो कुछ भी समझते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। जी, आप इन पांचों इंद्रियों यानी देखने, सुनने, छूने, चखने और सूंघने द्वारा जो ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उसका बोध किया जा सकता है, उसे विशेष ज्ञान कहा जाता है। हमने मॉडर्न साइंस को विशेष ज्ञान नाम दे दिया है, जिसे पश्चिम में साइंस कहा जाता है। उसे भारत के लोग विज्ञान कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज है जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अपने कानों से नहीं सुन सकते। उन्हें कुछ उपकरणों और अन्य चीजों की सहायता से देखा और सुना गया है। धन्यवाद।